पिछली रील में मैंने बताया था कि यदि कोई साधक त्रिपुष्कर योग में 251 बार देवी कवच का पाठ कर ले तो उसे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जन्म कुंडली में राजयोग संभवतः बनता है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न था कि आखिर त्रिपुष्कर योग क्या है और कैसे बनता है और 251 पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज इसी विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि त्रिपुष्कर योग जन्म कुंडली का कोई योग है ही नहीं, बल्कि पंचांग का एक अत्यंत शुभ मुहूर्त योग है। ये जब बनता है जब विशेष वार, विशेष तिथि और विशेष नक्षत्र का संयोग एक साथ होता है। सामान्यतः अगर इस दिन रविवार, मंगलवार और शनिवार पड़े और तिथि में द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़े और कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद ये नक्षत्र अगर मेल खा रहे हो तो त्रिपुष्कर योग बनता है। और शास्त्रों में मान्यता है कि इस समय किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जप, तप, हवन, दान और देवी उपासना के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं 251 देवी कवच पाठ की। सबसे पहले स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, माता दुर्गा का ध्यान करें, दीपक और धूप जलाएं तथा स्पष्ट संकल्प लीजिए कि आप देवी कृपा प्राप्ति हेतु या लक्ष्मी प्राप्ति हेतु 251 पाठ कर रहे हैं या कर रही हूँ। पाठ के बीच अनावश्यक बातचीत, क्रोध या बार बार उठने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश बीच में विराम लेना पड़े तो पुनः आचमन करके श्रद्धा पूर्वक पाठ आरंभ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, 251 पाठ में कितना समय लगेगा। यदि हम एक पाठ करते हैं तो 8 से 10 मिनट लगता है। वहीं अगर आप 251 पाठ करेंगे तो कम से कम 40 से 42 घंटे का समय आपको लग सकता है। इसलिए अधिकांश जो साधक हैं इसे एक ही दिन में नहीं बल्कि संकल्प लेकर कई दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि त्रिपुष्कर योग लग रहा है और उसकी अवधि कम है तो आप कई विद्वानों को, वैदिक ब्राह्मणों को बैठा के संकल्प लेके अपने गोत्र, नाम, नक्षत्र, राशि के द्वारा अपने लिए 251 पाठ करवा सकते हैं निसंदेह। आशा करते हैं कि इस वीडियो से त्रिपुष्कर योग का डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। पेज पे अगर नए हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।